अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है सिविल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। घरों में हम जो अक्सर जहाँ पानी की किल्लत होती है, जिन इलाकों में या जिन कंट्रीज़ में या जिन शहरों में पानी हमें स्टॉक करना पड़ता है अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, तो वहाँ हमें अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। अंडरग्राउंड टैंक तो मस्ट है, ओवरहेड टैंक भी मस्ट है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक बाज़ इलाके जहाँ पानी की दस्तयाबी आम है, यानी पानी हर वक्त उनको मैसर होता है, ज़मीन में बोर लगे होते हैं या मोटर्स लगी हुई होती हैं, तो उन्हें अंडरग्राउंड टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक ये कुदरती नेमत है और वो पानी वहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट कर लेते हैं ऊपर ओवरहेड टैंक में। तो ओवरहेड टैंक से फिर वो अपनी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में यूटिलाइज़ करते रहते हैं। लेकिन जिन शहरों में पानी की किल्लत है, हमारी पानी जो है वो दरियाओं से या मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जो है वो पानी उन शहरों में पंपिंग किया जाता है, तो वहाँ लोगों को अपने रोज़मर्रा का इस्तेमाल का पानी जो है वो अपने घर में रिजर्वायर्स बनाने पड़ते हैं या टैंक्स बनाने पड़ते हैं जहाँ वो पानी को स्टॉक करें। तो पानी को स्टॉक करते हैं, ज़ाहिर है जैसे जैसे डेली अगर पानी आता है तो डेली वो उसे स्टॉक करते हैं और उसके बाद उसे यूज़ करते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है या कोई ब्रेकडाउन होता है, तो पानी पीछे से पंप नहीं होता, तो उन्हें वो स्टॉक वाला पानी यूज़ करना पड़ता है। तो टैंक घरों की बुनियादी ज़रूरत है हमारी रोज़मर्रा लाइफ की। जैसे पानी ज़रूरत है, ऐसे टैंक भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ओवरहेड टैंक आपके घर पे नहीं बना हुआ या आपने आर्टिफिशियल टैंक नहीं रखा हुआ प्लास्टिक का, तो फिर पानी ऊपर टॉप से नीचे बाथरूम्स में आने में प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट मोटर जो है वो बाथरूम्स में पंप नहीं करती, बाज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो ओवरहेड टैंक लाजमी बनाए जाते हैं। और फिर जैसा कि आपको पता है कि आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हो गए, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो है वो घर जो है वो ऊपर नीचे बनाए जाते हैं, फ्लैट सिस्टम जिसे कहते हैं आप। तो फ्लैट्स में हर फ्लैट के ऊपर एक टैंक अलग से बना हुआ होता है और वो फिर अपना जो भी पानी स्टॉक का है वो उसको ऊपर स्टॉक करते हैं पानी को, और वहाँ से फिर वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, सामीन, अंडरग्राउंड टैंक बनाना और ओवरहेड टैंक बनाने के दौरान होने वाली चंद गलतियाँ, जिनकी वजह से टैंक अक्सर जो है आप देखेंगे कि ओवरहेड टैंक्स जो हैं वो सीप कर जाते हैं। अगर लोग कंक्रीट का बनाते हैं या ब्लॉक्स का बनाते हैं अपनी घरों की छतों के ऊपर, तो वो अक्सर लीकेज कर जाते हैं, उनमें सेम के बड़े बड़े दाग पड़ जाते हैं। तो अंडरग्राउंड टैंक में भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंक में मसला ये है कि अंडरग्राउंड टैंक कंक्रीट का बनता है या ब्लॉक्स का बनता है और वो ज़मीन के अंदर बरेड हो जाता है, दफन हो जाता है। ज़मीन में दफन होने की वजह से हमें उसके अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, यानी कंक्रीट के मसले मसाइल, या उसमें कहीं हैनीकॉमिंग होती है या पोरोसिटी होती है, या उसके अंदर कोई लकड़ी की कोई चीज़ रह जाती है उसकी वॉल्स में, तो वो हमें नज़र नहीं आती। उसके ऊपर बाहर से तो प्लास्टर होता नहीं है, बैक फिलिंग मट्टी की फिलिंग हो जाती है, लेकिन अंदर से प्लास्टर हो जाता है, तो पानी वहाँ से सीप करके बाहर निकलता रहता है, लेकिन वो ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ओवरहेड टैंक में जब इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो हमें आपको देखा होगा आपने अक्सर के टैंकों की वॉल्स में बड़े बड़े स्पॉट पड़ जाते हैं, मॉइस्चर के, नमी के, डैम्प के दाग पड़ जाते हैं और रंग वगैरह झड़ जाता है। तो इन तमाम टैंक को बनाने के दौरान जो गलतियाँ हमारे लोगों से होती हैं, कारीगरों से, जो कारीगर काम कर रहे होते हैं, जैसे उसमें शटरिंग वाला इन्वॉल्व होता है, स्टील वाला इन्वॉल्व होता है, कंक्रीट वाला इन्वॉल्व होता है, प्लास्टर वाला इन्वॉल्व होता है, तो वो जो गलतियां करती हैं, उन गलतियों को मैंने आज के इस प्रोग्राम में उजागर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम आपको आज बेहतर तौर पे आप इसको समझ सकेंगे। तो आए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, और वाइट बोर्ड पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में एक फैमिली को या एक घर के एक फ़र्द को कितना पानी दरकार होता है, उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए, कितने क्यूबिक फीट जगह चाहिए, और टोटल घर के मेम्बरान अगर आपके 12 मेम्बरान हैं तो उनको कितना क्यूबिक फीट एरिया चाहिए जिसमें वो पानी स्टॉक हो, एक क्यूबिक फीट में कितने गैलन पानी आता है, एक गैलन में कितने लीटर पानी आता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी सब खैर वाफियत से होंगे।
दोस्तों, मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज किसी भी तरह का कंक्रीट का टैंक बनाना, कंक्रीट का टैंक बनाना, कंक्रीट टैंक, चाहे वो ओवरहेड हो चाहे वो अंडरग्राउंड हो। आप अपने घर की छत के ऊपर ओवरहेड टैंक बनाएं या ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बनाएं। दोनों टैंक बनाने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उन टैंक्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं, उन टैंक्स को बनाने में हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और उन टैंक्स की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए अपनी फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से। सिविल कंस्ट्रक्शन में ये भी एक नुक्ता है एक घर बनाने में कि हमें टैंक जो है वो किस किस्म के बनाने चाहिए या अपनी छत पर टैंक कितने लीटर का रखना चाहिए, कितने गैलन का रखना चाहिए, कैपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा टॉपिक आज का अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम आरसीसी टैंक की बात करते हैं। तो जब हम आरसीसी टैंक बनाते हैं कहीं पर भी तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें अपना आरसीसी टैंक बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो टैंक मुस्तक़बिल में कभी लीक ना हो, उसमें लीकेज ना आए। ज़मीन का अगर टैंक हम बनाते हैं, ज़मीन के अंदर अगर हम टैंक बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि उसके अंदर, उस टैंक के अंदर हैनीकॉमिंग ना हो, उसकी जो हम कंक्रीट कर रहे हैं उसके अंदर ये सब मट्टी से फिल हो जाता है, ये टैंक, ये ज़मीन के अंदर टैंक बन जाता है, ये उसके ऊपर छत डल जाती है। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैन होल होता है, एक ढकना होता है इसका। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि इस टैंक के अंदर से पानी रिस कर बाहर ना जाए, किसी जगह पे पोरोसिटी ना हो। कंक्रीट करते हुए वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए, कंक्रीट को डेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं कि अगर आपके अंडरग्राउंड टैंक, मैं अभी सिर्फ ज़मीन के टैंक की बात कर रहा हूँ, अगर आप अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और उस टैंक को बनाते वक्त आपकी कंक्रीट कहीं से लूज़ कंक्रीट उसके अंदर डल जाती है किसी जॉइंट के ऊपर, तो आपका पानी जो है वो यहाँ से बाहर ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा और मट्टी के अंदर। अच्छा, आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता है इसलिए कि वो मट्टी के अंदर दफन होता है, बरिड होता है टैंक, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि पानी कहाँ से निकल कर बाहर सीप कर रहा होता है। उससे ये होता है कि जो पानी बाहर की तरफ ट्रैवल करता है तो उसके आसपास जहाँ पर भी दरख्त लगे हुए होते हैं, उन दरख्त की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा पानी की तरफ ट्रैवल करती हैं। ये याद रखिएगा, जहाँ पानी की नमी होगी, जहाँ पानी के कतरे रिस रहा होगा पानी, दरख्तों की जड़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो, मुशाहिदा किया हो कि अक्सर टैंक्स के अंदर जो है वो दरख्तों की जड़ें जो हैं वो टैंक्स के अंदर आ जाती हैं। ख़ास तौर पे पीपल के दरख्त की जड़ें जो हैं वो मैंने ख़ुद देखी हैं, जो टैंक्स के अंदर 5-10 साल के बाद वो टैंक्स की दीवार को फाड़ कर उसके अंदर घुस जाती हैं। वो इस वजह से घुसती हैं कि वहाँ पानी बाहर सीप कर रहा होता है, वहाँ पानी जो है वो बाहर मट्टी के अंदर जज्ब हो रहा होता है निकल कर। वो पानी क्यों जज्ब होता है? एक तो लूज़ कंक्रीट की वजह से होता है, फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम टैंक बनाते हैं तो टैंक की जो वॉल्स हैं उसके अंदर शटरिंग को डबल करने के लिए, यानी ये शटरिंग है, ये शटरिंग के तख्ते लगे हुए होते हैं, अंदर का तख्ता जो है वो ऊंचा लगता है। ठीक है जी, अंदर का तख्ता जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है इसलिए कि नीचे फ़र्श पे भी आपने यहाँ कंक्रीट भरनी होती है। जब आप कंक्रीट यहाँ से फिल करते हैं तो वो कंक्रीट यहाँ से जाके ऊपर को निकलती है और ये आपका फ़र्श डलता है, इस फ़र्श में निकल रही होती है कंक्रीट। अब एकदम से इसको अगर हम फिल कर देते हैं वॉल्स को तो यहाँ कंक्रीट का ढेर बन जाता है, क्योंकि कंक्रीट जो है वो अपने प्रेशर से ऊपर को उठती है। तो क्या करते हैं लोग कि यहाँ से दीवारों का कंक्रीट करते रहते हैं, इधर से भी दीवारों की कंक्रीट चारों साइड से घूमते रहते हैं और दीवारों की कंक्रीट करते रहते हैं, और जो कंक्रीट है वो कुछ इस कंडीशन से यहाँ पर ढेर लगती रहती है इस जगह से।
इधर से फिल होती रहती है, ये सब कंक्रीट फिल होती रहती है और यहाँ से वो कंक्रीट ट्रेवल करके ऊपर निकल जाती है, यहाँ एक ढेर सा बन जाता है। शाम तक वो कंक्रीट होती है। शाम के बाद क्या करते हैं कि उसको, क्योंकि उस वक्त तक ये वाली कंक्रीट बाहर निकलना बंद हो जाती है, ये जगह हार्ड हो जाती है, कंक्रीट सेटिंग हो जाती है इसकी, तो फिर क्या करते हैं कि इसको खोद के बेलचे से उस कंक्रीट को यहीं फैला देते हैं, फैला के ऊपर इसके फट्टी मार देते हैं, ऊपर ताज़ी कंक्रीट डाल के इस बासी कंक्रीट को नीचे ही दफन कर देते हैं। तो इस जगह से पानी जो है वो सीप करना शुरू हो जाता है, ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो जो आसपास दरख्त होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो मूव करती हैं, पानी की तरफ ट्रैवल करती हैं। जब पानी की तरफ ट्रैवल करती हैं तो वो जड़ें कुछ अरसे के बाद उस टैंक के उस मसाम से, उस होल से, जो भी वो होल जिससे पानी आ रहा होता है, अंदर शिफ्ट हो जाती हैं और अंदर टैंक के अंदर चली जाती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अंदर की और बाहर की शटरिंग लगा रहे होते हैं तो अक्सर जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी इस शटरिंग को स्टेबल करने के लिए, ये शटरिंग जो है ये अंदर की तरफ ना भागे, दोनों साइड की शटरिंग को स्टेबल करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर, यहाँ अगर आपकी दीवार 6 इंच मोटी है तो 6 इंच का टुकड़ा एक लकड़ी का काट के सीधा सीधा अंदर रख देते हैं ताकि शटरिंग अंदर कोई तरफ प्रेस ना हो। बाहर की तरफ से तो यहाँ सपोर्टें लगी हुई होती हैं, ये खुदाई हुई भी है आपकी, ये बड़ा आपने खड्डा खोदा हुआ है जिसके अंदर आप टैंक बना रहे हैं, तो यहाँ आप लकड़ी की सपोर्टें लगा देते हैं ताकि ये शटरिंग अंदर की तरफ दबी रहे। लेकिन अंदर वाली शटरिंग को इधर सपोर्टें नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ आपने कंक्रीट भरनी होती है, यहाँ से टेक नहीं लगा सकते। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर केंडा रखते हैं, केंडे के साथ एक पत्ती कसते हैं, एक पत्ती, शटरिंग की पत्ती जिसे कहते हैं, उसको यहाँ से कील मारते हैं, इसी तरह इधर से कील मारते हैं और इन जब पत्ती को कसते हैं तो वो शटरिंग अंदर की तरफ भागती है। उसको रोकने के लिए यहाँ एक लकड़ी का केंडा डाल दिया जाता है, उसको केंडा कहते हैं उर्फ़ आम में, लेकिन आप स्पेसर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्पेसर कह सकते हैं, उर्दू में उर्फ़ आम में पाकिस्तान में वो केंडा कहलाता है। एक लकड़ी की बेकार लकड़ी जो टुकड़े होते हैं छोटे मोटे, उनको आरी से नाप के मेजरमेंट करके, अगर आपकी दीवार की कंक्रीट 6 इंच मोटी है तो 6 इंच के टुकड़े लकड़ी के रख दिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, पूरे टैंक में, टैंक की चारों दीवारों में ये टुकड़े रख दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब कंक्रीट के अंदर ये टुकड़े दफन हो जाते हैं, कंक्रीट के अंदर जब ये टुकड़े दफन हो जाते हैं तो उसके बाद प्लास्टर जब होता है तो प्लास्टर में मेसन इसको ज़ाहिर है निकाल तो नहीं सकता, पूरी दीवार में आर पार कैसे सुराख करेगा, वो कंक्रीट के अंदर दफन हुए हुए वो टुकड़े हैं, ये वाले टुकड़े। तो वो क्या करता है कि मेसन यहाँ से, वो अगर टुकड़े नज़र आ रहे होते थोड़ा सा छेनी से उसको काटा और उसके ऊपर पूरे पे प्लास्टर कर देता है अंदर, क्योंकि बाहर तो जगह होती ही नहीं है इसलिए बाहर तो प्लास्टर होता नहीं, अंदर प्लास्टर कर देता है, गोला बना देता है यहाँ पे और प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर करने के बाद क्या होता है कि यहाँ जब आप पानी भरते हैं तो वो पानी जो है वो इसके अंदर, लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू होता है और जब इस प्लास्टर से वो लकड़ी में जाता है और लकड़ी, आपको पता है कि लकड़ी पानी को चूसती है, एब्जॉर्ब करती है। जो लकड़ी पानी को चूसती है तो वो लकड़ी गीली हो के वो पानी उस लकड़ी में से मॉइस्चर यहाँ बाहर शिफ्ट हो जाता है। जब यहाँ शिफ्ट होता है तो वो पानी इस मिट्टी के अंदर नमी बन जाती है और आसपास के दरख्तों से वो जड़ें अंदर की तरफ जाती हैं। इसी तरह वो जो शटरिंग की पत्ती लगी होती है, उस पत्ती का तरीक़ेकार ये है कि उसको कम अज़ कम, जब आप शटरिंग खुल जाए आपकी, ये लकड़ी जब मूव हो जाए, आपकी शटरिंग की लकड़ी जो है जब ये मूव हो जाए तो आप कम से कम 2 इंच गहरा उसके अंदर सुराख मार के उस पत्ती को वहाँ से उड़ा दें। उसके बाद उसके अंदर आप डेंस कंक्रीट हाथ से छोटे छोटे गोले बना के उसके अंदर प्रेस कर दें। उसके बाद उसकी क्योरिंग वगैरह एक आध दिन करके उसके बाद प्लास्टर करें। ये तो वो है कि जहाँ छोटे घरों में शटरिंग लकड़ी की लगती है। वैसे आजकल जदीद दौर है, लोग जो है वो मैरीन प्लाई की शटरिंग लगाते हैं, उसके अलावा लोहे की प्लेटों की शटरिंग लगाते हैं। लेकिन लोहे की प्लेटों की शटरिंग को भी रोकने के लिए यहाँ केंडे लगाए जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि आप लकड़ी के केंडे यूज़ ना करें। यहाँ पर आप स्टील, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा डिफॉर्म स्टील होता है रिब्स वाला, जिसके ऊपर डी शेप में रिब्स बनी हुई होती हैं, आप वो वाले स्टील के टुकड़े जो आपके पास स्क्रैप बचता है वो वाले टुकड़े काट कर यहाँ पर लगाएं और अपनी शटरिंग को टाइट कर लें, अंदर से भी बाहर से भी। और अंदर शटरिंग को नीचे सपोर्ट ना लगाएं, आर पार इस शटरिंग को इधर से और इस वाली दीवार को इधर से, इस शटरिंग को और इस शटरिंग को, इन दोनों शटरिंग को रोकने के लिए यहाँ पर सपोर्टें लगा लें। आमने सामने सपोर्टें लगा लें तो क्या होगा कि ये शटरिंग आपकी उधर को दबी भी रहेगी, वो शटरिंग उधर दबी भी रहेगी, ठीक है। और अंदर की तरफ इसलिए नहीं भागेगी, यहाँ आप डिफॉर्म स्टील का एक केंडा लगा देंगे। तो ये तो टैंक बनाने, अच्छा ये टैंक अंडरग्राउंड टैंक हो या ओवरहेड टैंक हो,
दोनों में एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक में आपको लीकेज नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि उसके अंदर पानी फेल हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर दफन होती है टैंकी, तो उसमें ये फॉल्ट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बीच में लकड़ी की शटरिंग लगा दी जाती है। तो अंडरग्राउंड टैंक में ये चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन ओवर हेड टैंक में फ़ौरन ही आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है। आपके घर के ऊपर टैंक बना हुआ होता है, एक्सपोज होता है, वो नज़र आ रहा होता है। दूर से आपके घर के ऊपर जो टैंक बना होता है, बहुत सारे लोग आजकल आप देखेंगे कि ओवरहेड टैंक बड़े डिज़ाइन से बनाते हैं। कोई कश्ती बना रहा होता है, कोई हवाई जहाज़ बना रहा होता है, किसी ने बहुत बड़ा फुटबॉल रखा होता है, एक ही कॉलम के ऊपर फुटबॉल गोल बना के वो गोल टैंकी मटके की तरह टैंक बना देते हैं, और वो उनके रोज़मर्रा का जो पानी रोज़ यूज़ होता है वो छत के ऊपर से जो टैंक होता है उससे ट्रैवल करके नीचे आता है। तो टैंक बना दिए जाते हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत सारी टैंकियाँ ऊपर ओवरहेड टैंक मैंने देखे हैं, लोगों ने उसके ऊपर बेहतरीन नेशनल की टाइल्स वगैरह लगा के उसको डेकोरेट किया होता है ताकि उनका घर दूर से नुमाया नज़र आए। तो वहाँ पर जो ओवरहेड टैंक होता है वहाँ पर ये फॉल्ट, लकड़ी का केंडा बीच में इस्तेमाल करना, लोहे की पत्ती इस्तेमाल करना, वो जो है वो फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपका ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक जब भी बने तो उसके अंदर लकड़ी का केंडा इस्तेमाल ना हो, ठीक है जी। ये तो वरना उसमें से पानी रिसता रहेगा। तो ये तो चंद चीज़ें थी। उसके अलावा जब ओवरहेड टैंक आपका बन जाए, तैयार हो जाए, और उसमें से जो स्लीव्स निकालें, यानी कोई भी टैंक है, चाहे ऊपर आप छत पर गोल टैंक बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं या स्क्वायर टैंक बनाते हैं, तो इसमें इस टैंक में, ओवरहेड टैंक में छत पे जो टैंक बनाया जाता है, कुछ लोग इसकी स्लोप छत देते हैं खूबसूरती के लिए, कुछ ये टैंक के बॉटम को स्लोप कर देते हैं, जैसे भी है वो अपने अपने डिज़ाइन है। लेकिन काम उसका एक डब्बा ही क्रिएट करना है, एक चैम्बर क्रिएट करना है जिसमें आप रेजोवायर पानी जो है वो आप स्टोर कर सकें, ठीक है जी। तो ओवरहेड टैंक, अब इसमें से जब जो लाइनें डिलीवरी की आप निकालते हैं, वो डिलीवरी की जो आपकी पानी नीचे आता है, जिस मोटर से पानी ऊपर आता है वो सुराख आपका यहाँ ऊपर होता है इस टंकी के अंदर, इस वॉल के अंदर, तो उसमें कोई इतना ख़तरा नहीं होता। लेकिन जो डिलीवरी आप यहाँ से बाहर निकालते हैं, कंक्रीट में सुराख करके छेनी है थोड़े से, और उसके अंदर एक जीआई का पाइप डाल के कंक्रीट में, और उसको बाहर से सीमेंट यहाँ भर देते हैं, अंदर से भी सीमेंट भर देते हैं, हमेशा उसके पास से पानी की सेम मॉइस्चर बाहर निकलता है और आपके इस प्लास्टर को, आपके इस टैंक को, कंक्रीट को भी, प्लास्टर को भी यहाँ ख़राब कर रहा होता है। तो ये स्लीव जो लगाएं, कोशिश करें कि इन स्लीव को जीआई स्लीव ना लगाएं, यहाँ पर जीआई स्लीव ना लगाएं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि एसएस, प्योर एसएस, 100% प्योर एसएस नॉन मैग्नेटिक, उसकी स्लीव थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी कि वो एसएस को कभी रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता स्टेनलेस स्टील को। तो वो एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा होता है, जिससे आपकी 2 इंच का पाइप का टुकड़ा होता है, 2 इंच डायामीटर का, 2 इंच डायामीटर का पाइप का टुकड़ा होता है, जिस जो डिलीवरी आप टैंक में से निकाल रहे होते हैं, तो वो 2 इंच का पाइप का टुकड़ा आप, और कोशिश करें कि उसको भी आप बनवा लें। इसके यहाँ पर एक वॉशर जो है वो वेल्ड करवा लें, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग से। यहाँ वॉशर जो है इसको चारों साइड से इसको गोलाई में वेल्ड करवा लें, और इसको कंक्रीट होने से पहले इसके अंदर रख दें। थोड़ा सा फट्टा कटेगा, एक शटरिंग का फट्टा कटेगा, वो ज़ाहिर है अगर जिस कॉन्ट्रैक्टर का है तो वो ज़रा खफा होगा, नाराज़ होगा, कोई बात नहीं, उसको उसकी आप पेमेंट कर दें। एक फट्टा बाहर से कटेगा, एक अंदर से कटेगा, इसको पहले से कंक्रीट से पहले इसको रख दें और फिर कंक्रीट करें। तो ये जो वॉशल है ये एक बैरियर बन जाएगी, ताकि पानी अंदर से जब आएगा भी तो ये वॉशल जो है इस पाइप के साथ से आएगा तो ये वॉशल रोक लेगी। यानी पानी आपका, ये फ़र्ज़ करें अंदर की साइड है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो जो पानी आपका, ये पानी यहाँ से पाइप के पास से ट्रेवल नहीं करेगा, ये वेल्ड हुई भी होगी। ये एक वॉशर रख लें और इस पाइप को, स्लीव को आप इसके अंदर बरेड कर दें, ठीक है जी। तो ये आपका टैंक बनाते हुए जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे टैंक लीक हो जाते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब रह गया हम टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालें। तो देखें, बात यह है कि हमारे घर में जितने फ़र्द होते हैं, तकरीबन एक फ़र्द को, घर के एक फ़र्द को 110 लीटर से लेकर 120 लीटर, 135 लीटर, 130 लीटर तक पानी पर डे चाहिए होता है। उसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें उसका नहाना धोना है, उसका यूरिनल में फ़्लश करना है, उसने कमोड में फ़्लश करना है।
पीना है, खाना है, कपड़े धोने हैं, तो ये सारी पानी को मिलाकर जो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है आम तौर पे घरों में रोज़मर्रा के मुशाहिदे में, वो 120 लीटर से लेकर 125-35 लीटर तक जो है वो पानी एक आदमी यूज़ करता है। तो अगर एक आदमी 125 लीटर पानी यूज़ करता है तो उसके लिए उसको तकरीबन वो गैलन बन जाते हैं, तकरीबन 38 गैलन बन जाते हैं। तो 38 गैलन जो हैं वो बन जाते हैं। और आपको पता है कि एक क्यूबिक फिट में, यानी एक क्यूबिक फिट एरिया में एक फिट बाई फिट का जो क्यूबिक फिट, मैंने आपको लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में बताया था कि एक क्यूबिक फिट का जो डब्बा हो, यानी स्क्वायर फिट बाई फिट बाई फिट, चारों साइडें उसकी एक एक फिट हो, तो उसके अंदर 6.25 यानी 6.25 लीटर जो गैलन है वो पानी आता है। एक क्यूबिक फिट में 6.25 गैलन पानी आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो है वो 6.25 गैलन के हिसाब से तकरीबन 6 क्यूबिक फिट, तकरीबन 6 जो क्यूबिक फिट है वो एक आदमी के लिए एक दिन में स्पेस चाहिए पानी रखने के लिए। एक दिन का पानी उसका जो है एक आदमी का रखने के लिए 6.25 क्यूबिक फिट एरिया चाहिए। क्यूबिक फिट एरिया मकदार उसके अंदर पानी की जो आएगी वो तकरीबन उस हिसाब से आप देख लें तकरीबन 100 और तकरीबन 40 लीटर पानी आता है इस एरिया में। तो आप 6.25 क्यूबिक फिट एक आदमी को आप एक दिन के लिए देते हैं अगर, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके घर में 12 आदमी हैं, तो 12 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 क्यूबिक फिट, आपको 12 आदमियों को 72 क्यूबिक फिट स्पेस चाहिए आपको पानी स्टोर करने के लिए। एक दिन का पानी सुबह, यानी अगर आप पानी भरें तो रात तक वो पानी जो इस्तेमाल होगा वो 72 क्यूबिक फिट एरिया के अंदर जो पानी होगा वो 12 आदमी घर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसी पानी को हम 15 दिन के लिए स्टोर करें, ओवरहेड में नहीं करते, अंडरग्राउंड में टैंक करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं, 15 दिन अगर उस पानी को हम स्टोर करते हैं तो वो तकरीबन हमारा 1584 क्यूबिक फिट जगह हमें चाहिए। 1584 क्यूबिक फिट जगह के लिए जो है वो हमें कम से कम जो हमारा टैंक बनेगा वो 14 फुट बाई 14 फुट बाई 7 फुट का टैंक बनेगा। 14 फुट बाई 14 फुट 7 फुट गहरा, यानी 7 फुट ऊंचा टैंक, 7 फुट बाई 14 फुट, 7 फुट ऊंचा, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो होगी वो 14 फुट होगी। 14 फुट ऐसे, 14 फुट ऐसे, और इसकी जो गहराई डेप्थ होगी वो 7 फुट डेप्थ होगी इसकी। तो ये जो टैंक बनेगा ये तकरीबन हमारा बनेगा 1372 क्यूबिक फिट का। ठीक है जी। तो 1372 क्यूबिक फिट में हमारा जो पानी आएगा वो 12 आदमियों के लिए 12% जो है वो 15 दिन तक उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 डेज़ तक। ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमें जो है वो टैंक, अब टैंक के लिए किस साइज़ का टैंक बनाएं, असल में बात ये होती है कि साइज़ तो हम खुद निकालना पड़ता है हमें अपनी जगह के हिसाब से, अपने मौका महल के हिसाब से, कि हमारे पास हमारे सहन में कितनी बड़ी जगह है, हम वहाँ 10 बाई 10 का टैंक बना सकते हैं, 10 बाई 12 का बना सकते हैं, किस साइज़ का बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन अगर आपके पास 10 फुट जगह है एक तरफ से और दूसरी तरफ से 8 फुट जगह है, तो आप वहाँ 7 फुट गहरा अगर आप टैंक बनाते हैं तो आप तकरीबन आपको जगह मिल जाती है 560 क्यूबिक फिट की। ठीक है जी। 560 क्यूबिक फिट की जगह मिलती है। एक क्यूबिक फिट में 6.25 गैलन पानी आता है, तो अगर आप इसको 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं गैलन से, तो ये आपका बनता है 3500 गैलन। 3500 गैलन का टैंक जो है वो आपका बन गया। ठीक है जी। और 3500 गैलन जो है वो 6 लोगों के लिए 6 पर्सन्स 15 डेज, 15 दिन के लिए जो है वो 6 आदमियों के लिए 15 दिन के लिए 3500 गैलन का टैंक इनफ होता है। 10 फुट बाई 8 फुट बाई 7 फुट, 10 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा टैंक।
ठीक है जी। तो ये आपका होगा 6 आदमियों के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक आदमी को तकरीबन जो है वो हमें चाहिए होता है 38 गैलन पानी चाहिए होता है एक दिन में। एक दिन में 38 गैलन पानी चाहिए होता है। और एक क्यूबिक फिट जगह में ये जो क्यूबिक फिट हमने निकाले हैं, मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि क्यूबिक फिट की अहमियत क्या है। एक क्यूबिक फिट में 6.25 गैलन पानी आता है। तो अगर आपको 38 गैलन पानी चाहिए तो 38 गैलन पानी जो है वो 38 गैलन पानी कितने क्यूबिक फिट में आएगा वो आप इससे हिसाब निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके अगर हम करते हैं तो हमारा जो है वो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको अंडरग्राउंड टैंक, अगर आपके पास एक तरफ से 12 फुट जगह है, दूसरी तरफ से 8 फुट जगह है, ठीक है जी, और आप 7 फुट गहरा टैंक बनाते हैं, तो आपका वो टैंक जो बनेगा वो बनेगा 672 क्यूबिक फिट, ठीक है जी। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 6.25, ये 6.25 गैलन जो है ये एक क्यूबिक फिट में आता है पानी। एक क्यूबिक फिट में 6.25 गैलन पानी आता है। तो अब इसके अंदर जो पानी आएगा वो 4200 गैलन आएगा। 4200 गैलन जो है वो पानी आएगा, ठीक है जी। अब अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको जो है वो जितने गैलन है उसको 3.64 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.64 लीटर जो है वो एक गैलन में होता है। लीटर्स जो होते हैं वो एक गैलन में होते हैं, ठीक है जी। अगर आपने लीटर्स में कन्वर्ट करना है, वैसे लीटर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गैलन इज़ इनफ, ठीक है जी। क्योंकि आप क्यूबिक फिट में काम कर रहे हैं, आप अपने टैंक को फिटों में बना रहे हैं, तो फिर आपको गैलन्स में ही काम करना है। तो 4200 गैलन जो है वो 8 पर्सन के लिए 15 दिन तक वो पानी काफ़ी होता है, फॉर 15 डेज़। 8 आदमी 15 दिन तक उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, 4200 गैलन को, ठीक है जी। रोज़ाना अगर वो 38 गैलन एक आदमी इस्तेमाल करता है, लाजमी नहीं है कि 38 गैलन ही इस्तेमाल करें, उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो पानी एक थंब रोल बनाया हुआ है, उस थंब रोल के हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तकरीबन 38 गैलन जो है वो पानी हम कैलकुलेट करते हैं फ़ी आदमी, नौजवान आदमी के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया अंडरग्राउंड टैंक का। अब आ गया ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक्स आपको पता है कि बहुत बड़े नहीं बनाए जाते कि वहाँ ट्रकों के हिसाब से पानी आपकी छत पे लोड चढ़ जाए, तो वहाँ पर हमेशा 2 दिन का स्टॉक रखा जाता है। तो 2 दिन के स्टॉक के लिए आपके पास ऊपर आप किस साइज़ का टैंक बनाएंगे? अगर आप 4 फुट बाई 5 फुट बाई 4 फुट ऊंचा, 4 फुट बाई 5 फुट और 4 फुट ऊंचा, क्योंकि ऊंचा अभी इस वक्त लिखेंगे, उस वक्त डेप्थ लिखी थी क्योंकि वो ज़मीन के अंदर का टैंक था, अंडरग्राउंड टैंक की बात हो रही थी। ये छत के ऊपर बन रहा है तो इसलिए इसकी हाइट 4 फुट इसकी हाइट। ये मैं अंदर का साइज़ बता रहा हूँ, टैंक के अंदर का साइज़, कैपेसिटी, जहाँ पर क्यूबिक फिट आपका, जहाँ से आप अखज़ करेंगे, जहाँ आप पानी स्टोर करेंगे। तो ठीक है जी, तो इसका साइज़ बनता है 20 दूनी 80, तकरीबन ये बन गया आपका तकरीबन 80 क्यूबिक फिट। 80 क्यूबिक फिट में पानी अंदाज़न जो है वो 450 गैलन आता है। अंदाज़न 450 गैलन से थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, लेकिन आप 450 गैलन पकड़ें। 450 गैलन पानी जो है वो 6 पर्सनस के लिए 2 दिन के लिए, 2 डेज़ के लिए इनफ होता है। 6 आदमी 2 दिन इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं 450 गैलन को। अगर आप टैंक अपनी छत के ऊपर ये टैंक रखते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसके अंदर 450 गैलन में तकरीबन 1638 लीटर पानी होता है, तो अब आप, क्योंकि टैंक वो छत के ऊपर बाद लोग जो है वो सीमेंट का टैंक नहीं बनाते, प्लास्टिक के टैंक, आजकल हर जगह प्लास्टिक के टैंक रखते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन ये 638 लीटर बनता है। ये बनता है 638 लीटर। तो 638 लीटर जो है 450 गैलन तकरीबन 638 लीटर बनता है। तो आप जो है वो
यहाँ पर 1500 लीटर की टैंक भी रख सकते हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक का 1500 लीटर का टैंक भी आप रखेंगे तो आपके 6 लोग 2 दिन तक वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 persons फॉर 2 days। ठीक है जी, ये 1500 लीटर का अगर आप टैंक ऊपर छत पे रख देते हैं तो 6 पर्सन आपके 2 दिन तक जो है वो ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ओवरहेड टैंक मैंने आपको बता दिया। आप ब्लॉक का भी बना सकते हैं, 4 फुट बाई 5 फुट बाई 4 फुट का। आप 4 फुट बाई 4 फुट बाई 3 फुट का भी बना सकते हैं। आप 4 फुट बाई 6 फुट बाई 4 फुट का भी बना सकते हैं। तो ये तकरीबन 4 6 24 96, ये 96 क्यूबिक फीट बनता है। 96 क्यूबिक फीट में तकरीबन 600 गैलन पानी आता है अप्रॉक्स। ये बनता है तकरीबन 2184 लीटर्स बनता है। तो आप 2000 लीटर की टैंक, 2000 लीटर्स का टैंक जो है वो भी आप छत पे रख सकते हैं प्लास्टिक का। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब आ जाते हैं गोल टैंक। गोल टैंक कैसे बनाया जाए और क्या तरीक़ेकार होता है गोल टैंक का। गोल टैंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो एक चीज़ समझनी होगी कि गोल टैंक बनाने के लिए आपको क्यूबिक फीट पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। गोल टैंक ये 1 इंच, इसका जो डायामीटर है वो 1 इंच है। 1 इंच डायामीटर है इसका, यानी 1 इंच की गोल जो चीज़ है उसकी रनिंग फिट कितनी बनती है, ये चीज़ आपको पहले पता करनी पड़ेगी। ये मेरे हाथ में एक 1 इंच का गोल रिंग है। इसका डायामीटर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसका डायामीटर यहाँ से आप देख सकते हैं 1 इंच है। ये 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक इसका डायामीटर 1 इंच है। अब इस 1 इंच के डायामीटर की जो सर्कमफ्रेंस है, बाहर का जो अहाता है, उसको अगर हम सीधा कर लेते हैं तो इसको चेक करते हैं तो ये अबाउट 3.14, तकरीबन 3 इंच 2 सूत से थोड़ा सा कम है। क्योंकि 16 होता तो 3.16 होता तो 3 इंच 2 सूत होता है। ये 2 सूत से देखें थोड़ा सा कम है, माइनर सा। ये देखें 2 सूत से माइनर सा कम है इसका टोटल सर्कमफ्रेंस। तो रियाजीदानों ने या हमने अपने अकल से, अपने दिमाग से ये चीज़, इस पूरे सर्कमफ्रेंस को यहाँ से लेकर पूरे को घूम के दायरे में जब यहाँ तक वापस आएंगे तो इसको पाई कहा। पाई, इसको रियाजी की किताबों में, हिसाब किताब में, इस टेक्निक में, कंस्ट्रक्शन की टेक्निक में इसको पाई कहा गया। और इस पाई की वैल्यू जो है वो रखी गई 3.14। ये 3.14 कहाँ से आया? ये 3.14 मैंने आपको साबित करके बताया कि अगर 1 इंच का आप सर्कम दायरा बनाते हैं 1 इंच का, तो 1 इंच बराबर है इसका जो सर्कमफ्रेंस, जब आप खोल के इसको नापेंगे तो 3.2 सूत, अंदाज़न 2 सूत से थोड़ा सा कम इसका सर्कमफ्रेंस, इसका टोटल फासला बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ से घूम के आके यहाँ तक फासला इसका। अब इससे मज़ीद फासले आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गोल टैंक बनाने में ये पाई का क्या किरदार है, ये मैं आपको अभी बोर्ड पे बताता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें आपके पास, आपके सहन में जगह जो है वो 12 फीट की है। आप वहाँ पर 12 फीट का गोल टैंक बना सकते हैं। 12 फीट डायामीटर का आप गोल टैंक बना सकते हैं। डायामीटर, डाया का टैंक आप बना सकते हैं। आपके पास इतनी जगह है गोल टैंक। अच्छा दोस्तों, गोल टैंक बनाने में मैं जो रेकमेंड करूँगा, स्क्वायर टैंक की वॉल्स के ऊपर पानी का प्रेशर होता है और उसको आपने एज अ, जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उसकी कुछ वॉल्स हैं उनको एज अ कंटीलीवर डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर स्टील वगैरह जो भी है वो एज अ कंटीलीवर डिज़ाइन करते हैं। तो क्योंकि पानी का अंदर से प्रेशर होता है
टैंक में, जो स्क्वायर टैंक या रेक्टेंगुलर टैंक होते हैं। लेकिन गोल टैंक में पानी का प्रेशर थोड़ा कम होता है। उसकी वजह यह है कि आप कभी भी इस तरह एक गोलाई में दीवार खड़ी करें, उसको आप इधर से भी हिलाएं उधर से भी हिलाएं, ये इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। जबकि सीधी दीवार जो है उसको आप ज़रा सा धक्का मारेंगे तो ये गिर जाएगी, लेकिन ये गोल दीवार जो कर्व वाली दीवार होगी ये नहीं गिरेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप उधर से पुश करते हैं तो इस दीवार का वज़न ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पे ये इस तरह मूवमेंट जो है इसकी रुक जाती है। जब आप इधर से इसको पुश करते हैं तो ये इसकी जो लेग्स हैं ये ज़मीन के ऊपर टिकी रहती हैं, ये प्रेशर को उधर नहीं जाने देती। और जब इधर से पुश करते हैं तो ये नीचे पकड़ी हुई होती हैं। तो ये जो टैंक है ये चारों तरफ से एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो इस पानी का प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इल्ला कि अगर आप ये ना हो कि टैंक आप बना दें, ज़मीन के ऊपर ये टैंक बनाएं आप गोल और उसकी दीवारें 8-8 फुट ऊंची कर दें तो फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन आप 3 फुट 4 फुट ऊंचा गोल टैंक अगर आप 12 फुट का बनाते हैं तो इसमें आपको सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आप C2 से भी बना सकते हैं, ब्लॉकों से भी बना सकते हैं। ये और बात है कि आप जो ब्लॉक लगाएं कभी भी गोल दीवार में या गोल टैंक की दीवार में, तो तकरीबन उसके हर दूसरे रद्दे पे यहाँ एक 2 सूत का बार, क्वार्टर का बार जो है वो गोल दायरे में एक डाल दें। रद्दे के बीच में एक ब्लॉकों के ऊपर एक बार 2 सूत का बार रख दें, तो आप 4 फुट 5 फुट तक ये गोल टैंक बना सकते हैं ऊंचा, बगैर ब्लॉकों के, बगैर किसी ख़तरे के, किसी किस्म का उस पर ख़तरा नहीं होगा। ये है कि आपकी जो ज़मीन है वो ये देख लीजिएगा कि उसके अंदर सेटलमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, ये ना हो कि सेटलमेंट हो और आपकी दीवार क्रैक हो जाए। ठीक है जी। तो गोल टैंक, अब इस गोल टैंक में पानी कितना आएगा, 12 फुट के गोल टैंक में पानी कितना आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब इसका एक फार्मूला है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है। इसको आप याद रखिएगा। कभी भी गोल चीज़ का टैंक का पानी का कैपेसिटी निकालनी हो तो इसको आप याद रखें। अच्छा, अब इसके बाद इसका एक फार्मूला है, ये फार्मूला है पानी कैलकुलेट करने का गोल टैंक में। ठीक है जी। पाई रेडियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू CFT। जब CFT निकल गए तो फिर मैंने आपको स्क्वायर टैंक में, रेक्टेंगुलर टैंक में, छोटे टैंक में, बड़े टैंक में क्यूबिक फिट बता दिए। जब क्यूबिक फिट आपके पास आ जाते हैं तो पानी की कैपेसिटी निकालना बहुत आसान है। पाई R स्क्वायर प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब आप 12 फुट का टैंक है आपका और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, यानी ये 12 फुट का जो डायमीटर होता है उसका जो आधा होता है वो रेडियस होता है। यानी इस टैंक का जो सेंटर पॉइंट है, इस टैंक का जो सेंटर पॉइंट है, इस टैंक का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से ये 6 फुट इधर है, और 6 फुट इधर है। ठीक है जी। तो टोटल ये 12 फुट है, डायमीटर 12 फुट है। लेकिन अगर आप रेडियस काउंट करते हैं तो इसका जो रेडियस है वो 6 फुट है। तो रेडियस स्क्वायर यानी 6 फुट ज़रब 6 फुट रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस टैंक को आप ज़मीन के ऊपर 4 फुट ऊंचा बना रहे हैं तो 4 फुट। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका इज़ इक्वल टू 36 और ज़रबे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 तकरीबन 452 CFT। 452 क्यूबिक फुट। 452 क्यूबिक फुट आपका इस टैंक के अंदर एरिया बन गया। मकब फुट क्यूबिक फिट, CFT क्यूबिक फिट। ठीक है जी। अब इसके अंदर पानी कितना आएगा, 452 क्यूबिक फिट। आपको पता है कि 1 फिट में 6.25 गैलन आता है। इसको 6.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन बनता है 6 दूनी 12,
असल 24, ये बन गया तकरीबन 2826 गैलन, तकरीबन 2826 गैलन का बनेगा। ठीक है जी, 2826 गैलन बनेगा। अगर आप इसको लीटर में देखना चाहते हैं कि ये 12 फुट का 4 फुट ऊंचा टैंक हम बनाएंगे, इस टैंक को बाज़ टाइम मैंने देखा है कि लोगों ने अपने खेतों में कोने पे एक टैंक बनाए हुए होते हैं, किसी ने स्क्वायर बनाया होता है, किसी ने गोल बनाया होता है, तो उसको लोग कज़ान भी कहते हैं, मैंने कुछ लोगों की ज़बान से सुना है, टैंक भी कहते हैं, कज़ान भी कहते हैं। ठीक है जी, तालाब भी कहते हैं, लेकिन तालाब तो नहीं होता, तालाब ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन ये टैंक कह सकते हैं, कज़ान कह सकते हैं। तो ये आपको पानी की कैपेसिटी 12 फुट डायामीटर का, यानी 12 फुट डायामीटर गोल टैंक होगा, तो उसको किस तरीके से आप जो है उसके अंदर पानी चेक करेंगे कि कितने गैलन पानी आता है। इसको मज़ीद अगर आप लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 28.26 गैलन मल्टीप्लाई बाय एक गैलन में आपका 3.64 लीटर पानी होता है, लीटर्स। ठीक है जी, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 28.26 ज़रबे 3.64 इज़ इक्वल टू, ये तकरीबन 10,286.64 लीटर्स, ये लीटर्स पानी आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि गोल्ड टैंक में पानी की कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं, या आप किस साइज़ का गोल्ड टैंक बनाएं तो आपका मसला हल हो सकता है पानी का। और मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोगों के घरों में अगर सहन में जगह है और आप अंडरग्राउंड टैंक बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ गोल टैंक बनाया जाए। गोल टैंक में ये होता है कि आप उसकी हाइट, डायमीटर उसका ज़्यादा होता है, आप हाइट उसकी कम कर दें। जब हाइट उसकी कम कर देंगे तो एक उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसके अंदर डूबने के चांसेस कम हैं, उसकी सफाई मेंटेन करना उसको बहुत आसान है। इसी तरह अगर आप 10 फीट डाया का टैंक बनाते हैं, 10 फीट डायामीटर का टैंक बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इसका रेडियस 5 फुट हो जाएगा, इसका आधा, सेंटर से 5 फुट इधर, सेंटर से 5 फुट इधर, तो 5 ज़रा 5 ये हो जाएगा। और इसको 4 फुट ऊंचा बनाते हैं तो ये इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा तकरीबन 3, 14, 10, 314, 31, 40, 4, तो ये बन जाएगा 314 क्यूबिक फुट, 314 क्यूबिक फुट बन जाएगा। ठीक है जी, अगर इसमें आप गैलन पानी निकालना चाहते हैं तो 6.25 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये एक 6.25 गैलन पानी होता है एक CFT में, तो ये बन जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 10 फुट का टैंक, तो ये तकरीबन 1962 गैलन पानी बन जाएगा 10 फुट के टैंक में, 10 फुट डायमीटर के टैंक में 1962 गैलन पानी आएगा। तो सामीन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक, उसके अंदर बनाने में जो लीकेज या और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी, और उस टैंक को बनाने के लिए हमें साइज़ और किस तरह कैपेसिटी पानी की कंजम्पशन जो है वो किस तरीके से कंजम्पशन के हिसाब से आप कितनी कैपेसिटी का टैंक बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।